आज हम लोग यूएनओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूएनओ। यूएनओ फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है। ठीक है। कहानी आप लोग इसमें से कितना कितना लोग यूएनओ को हम ऑलरेडी इसमें चूंकि पढ़ा चुके हैं और आज पूरा खत्म करेंगे इसलिए इसको कर रहे हैं। किसको किसको पता है? अरे हम पूछेंगे नहीं हो पढ़ाए कौन कौन हमसे पढ़ चुका है? गधा सब तुरंत डरे नहीं हाथ उठाता है सब। गधा सब नीचे करो। सुनिए, जो ये यूएनओ है ये जो यूएनओ है इसकी एक कहानी है। इसकी जो इतिहास है, इतिहास इस प्रकार से है कि आप लोग को पता है 2 विश्व युद्ध हुआ था। कितने विश्व युद्ध हुए थे? 2। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। युद्ध होता है जब भी तो कोई ना कोई होता है उसको क्या करने वाला, उस युद्ध को शांत करने वाला। कोई ना कोई क्या होता है? उस युद्ध को शांत करने वाला होता है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसका टाइम पीरियड कितना है? 1914 से 1919। और दूसरा वाला कब हुआ था? 1939 से 1945। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत अच्छा, युद्ध जब भी होता है तो अपार जान माल की क्या होती है? क्षति होती है। और उस चीज को पुनः बरकरार करना, जिसका जान चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, संपत्ति भले वापस आ सकता है। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अपार जान माल की जब क्षति हुई थी, अपार जान माल की जब क्षति हुई थी तो उस समय एक बहुत ही ताकतवर देश था, एक बहुत ही ताकतवर देश था जिसको लोग क्या कहते थे? अमेरिका। तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति उस समय हुआ करते थे। ये हम समय आपको बता रहे हैं 1919 से 20 के समय का, 1919 से 20 वाला समय बता रहे हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय एक वुड्रो विल्सन थे। कौन थे? वुड्रो विल्सन। कौन थे? वुड्रो विल्सन थे। विल्सन, वुड्रो विल्सन ने क्या किया? चूंकि उस समय सबसे ताकतवर व्यक्ति था और ताकतवर व्यक्ति का बात हर कोई सुनता है, हर कोई सुनता है। तो वुड्रो विल्सन ने क्या किया कि सारे देशों को बोला कि देखो भाई बहुत हो गया जान माल का क्षति, आइए हम लोग एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो संगठन क्या करेगा? कोई भी युद्ध अब नहीं करेगा, कोई भी युद्ध अब नहीं करेगा। आइए आप लोग इसको क्या कीजिए? हस्ताक्षर कीजिए कि आप लोग अब युद्ध नहीं कीजिएगा। और वुड्रो विल्सन के हस्तक्षेप के बाद एक संगठन बना था जिसको क्या बोला गया था? लीग ऑफ नेशन। क्या बोला गया था? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बना था। और कब बना था? 1920 में बना था, क्योंकि 1919 में लोगों ने देख लिया था कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। 1920 में लोगों ने 19 तक देख लिया था कि विश्व के लोगों ने कि युद्ध का क्या परिणाम होता है। तो उस युद्ध को शांत करने के उद्देश्य से कि अब जब भी कुछ होगा तो सबसे पहले क्या होगा? आपसी बात होगा और आपसी बात के बाद ही कुछ उस पर डिसीजन होगा। और इसके लिए हम लोग एक क्या बनाएंगे? लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन बनाने का उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार करना। क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार करना था। और सुरक्षा बरकरार करना था, बरकरार करना था, जिसको बनाया गया। लेकिन जो इस नेशन को, लीग ऑफ नेशन को बनाया, वही इसमें साइन नहीं किया। कौन? यूएसए। कौन नहीं किया? यूएसए। यूएसए के जो राष्ट्रपति थे बोले आप लोग साइन कीजिए, हम साइन नहीं करेंगे। तो पहला तो विश्वास वहीं पे टूट जाता है कि जो बनाने वाला है वही इसका क्या नहीं कर रहा? पार्ट नहीं हो रहा है, वही इसका पार्ट नहीं हो रहा है। तो लोगों का विश्वास तो वैसे ही कमजोर था, लेकिन फिर भी ताकतवर व्यक्ति ने कहा है तो लोगों ने इसको माना। लोगों ने इसको माना, ये बना नेशन। तो जब ये नेशन बना तो कुछ समय बाद देखा गया, जब 1939 का समय आया तो देखा गया कि हंगरी, ऑस्ट्रिया वगैरह सब क्या कर दिया? एक दूसरे से युद्ध करना शुरू कर दिया। और उस समय जो लीग ऑफ नेशन था वो
इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था कि आप लोग क्यों कर रहे हो। तो जब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो मान लीजिए अगर हम इनको मार रहे हैं तो निश्चित तौर पे अगर इनकी ये दोस्त हैं तो ये उनका साथ देंगी, और अगर हम मार रहे हैं मान लीजिए हमारे ये दोस्त है तो ये उनका मेरे साथ साइड हो जाएंगी। तो धीरे 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 करते करते क्या होने लगा, 1939 में देखा गया कि धीरे 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 फिर से दो पक्ष में लोगों ने अपने आप को बांट लिया, दो गुट में बांट लिया। फिर से वही मित्र राष्ट्र और जो आपका वो जो संघ था जो द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण बनता, तो दो राष्ट्रों में बट गया, और दो राष्ट्रों में ये इस प्रकार बटा कि फिर से युद्ध होना शुरू हो गया। और फिर से 1939 से लेकर 1944 तक का जो समय था भीषण युद्ध का समय था, क्योंकि इस समय जर्मनी में एक और पगला आ गया था। कौन? हिटलर। हिटलर। तो एक तरफ आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब एक तरफ है, हिटलर के साथ जो थे ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह, ये लोग एक साथ थे। इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, भीषण युद्ध हुआ। पहले वाला युद्ध जो था उसमें तो केवल गोली बंदूक और आदमी एक दूसरे को मार रहा था, लेकिन ये वाला जो युद्ध था ये केमिकल वेपन से मारा जा रहा था, बम से मारा जा रहा था, मिसाइल से मारा जा रहा था। तो ये और बहुत ज्यादा भीषणकारी बन गया, और बहुत ज्यादा भीषणकारी बन गया। तो लोगों ने कहा कि जब ये युद्ध हो ही रहा है तो ये हम क्यों इसको इसका क्या मतलब है, इसको बनाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो धीरे 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 लोगों ने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कि तुम्हारा जो उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार करना, तुम कुछ नहीं। और अमेरिका क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा था, क्योंकि अमेरिका को क्या चाहिए, पैसा। अमेरिका को केवल और केवल पैसा चाहिए। अब जब यहां पे युद्ध हो रहा है और यहां पे युद्ध हो रहा है, तो इसको भी सामान यही बेच रहा है और इसको भी सामान यही बेच रहा है, उसको तो अपना सामान भी बेचना था। तो सामान बेचने के उद्देश्य से वो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। तो लोगों को लगने लगा कि अब क्या, अब तो जो जीता उसी का लाठी हो जाएगा। तो लोगों ने अपना युद्ध शुरू कर दिया। लोग नहीं, लोग मतलब देशों ने अपना, जो दो देश बटे थे उन दो देशों ने अपना युद्ध करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार यह जो युद्ध था भीषणकारी युद्ध हुआ इस बार जो हुआ, क्योंकि इस बार मिसाइल, वेपन सब चलाया गया, सब चलाया गया, सब चलाया गया। तो देखा गया कि इससे पहले से ज्यादा 10 गुना ज्यादा इसमें क्या हुआ, हानि पहुंचा, लोगों का भी, जान माल, हर तरह का हानि पहुंचा। तब अमेरिका को जब ये युद्ध शांत होने, अमेरिका चूंकि जब इस युद्ध में खुद कूद गया था, आपको याद होगा कि जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंक दिया। तो जब बम फेंका तो पूरा जापान का 2 शहरे खत्म हो गया, पूरा 2 शहरे खत्म हो गया। तब लोगों ने फिर से, लोगों ने मतलब अमेरिका ने फिर से क्या किया, अमेरिका ने फिर से कहा कि देखो भाई, युद्ध का जो परिणाम होता है ठीक नहीं होता। जब युद्ध समाप्त हो गया तब का बात हो रहा है। जब जब अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर दिया था, कूद गया था युद्ध में, यूएसए के साइड, ब्रिटेन वगैरह का साइड ले लिया था, तब लोगों को लगा कि अरे बाप रे, अब तो ये युद्ध गोली बंदूक वाला नहीं है, एक शहर, एक देश को बर्बाद करने वाला युद्ध है। तो फिर से अमेरिका और ब्रिटेन ने, यूएसए और ब्रिटेन ने फिर से एक क्या किया, एक लोगों को बुलाया कि भाई आइए, आप लोग आइए। और अमेरिका में उस समय कौन राष्ट्रपति थे, उस समय कौन राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और ब्रिटेन के उस समय कौन थे? विस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विस्टन चर्चिल थे, विस्टन चर्चिल थे, विस्टन चर्चिल थे। इन दोनों ने सारे जितने भी उस समय के ताकतवर और छोटे मोटे जितने भी देश थे सबको बोला कि देखिए भाई, आप लोग आइए, आप लोग आइए। कहां पे बुलाया गया इनको? सैन फ्रांसिस्को में बुलाया गया। कहां पे बुलाया गया? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में सबको बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 26 जून, 26 जून 1945 को। और इस बैठक को ही क्या कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। क्या कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जब सबको बुलाया गया तो बोला गया कि देखो, बुलाने का एक कारण है कि आप लोग इस बार हस्ताक्षर करो कि कोई युद्ध नहीं होगा, और उसमें हम खुद हस्ताक्षर करते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने खुद इसमें हस्ताक्षर किया कि मैं खुद इसको लीड करता हूं, क्योंकि पहले बार जो गलती हो गया उस गलती को अब हम लोग इस बार सुधारेंगे। तो सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को एक चार्टर लाया गया, चार्टर लाया गया, और कहा गया कि सब लोग इस पे साइन करो, और उसमें हम भी साइन करेंगे। तो इस पे सब लोगों ने इसी दिन साइन कर लिया था। किस दिन? 26 जून 1945 को, कि हम लोग क्या करेंगे, अब कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, अब हम कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। सारे लोगों ने साइन कर दिया, और साइन करने के बाद लागू हुआ, ये लागू हुआ। तो जैसे नहीं होता है कि आप लोग घर उर बना लिए, गृह प्रवेश अगला दिन करते हैं, तो घर उर तो सब बन गया है, गृह प्रवेश अगला दिन हो रहा है। तो गृह प्रवेश किस दिन हुआ, यानी कि ये किस दिन लागू हुआ था? तो कब हुआ था?
24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हो गया। यही कारण है कि 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। भारत भी इस समय यहां पे था। हालांकि भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन भारत अपने देश का प्रतिनिधित्व तो करेगा ना, तो भारत इसमें शामिल था और भारत बोला कि हम भी इसके पार्ट बनेंगे, युद्ध का आप पार्ट नहीं बनेंगे। और भारत इसके पार्ट रहते हुए भारत ने जिस दिन हस्ताक्षर किया था वो किस दिन किया था, 30 अक्टूबर 1945 को। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यूएनओ किस दिन स्थापित हुआ था पूर्ण रूप से, 24 अक्टूबर 1945 को, और भारत इस पे हस्ताक्षर कब किया था, 30 अक्टूबर 1945 को। यानी कि अगले 6 दिन बाद भारत भी इसका क्या बन गया था, सदस्य बन गया था। भारत ने भी प्रतिज्ञा ले लिया था कि अब हम लोग युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, अब हम लोग युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, और यूएनओ इस प्रकार से क्या हो गया, स्थापित हो गया। ये तो हुआ एक कहानी कि यूएनओ क्यों आया, कैसे आया। यूएनओ के पूर्व संगठन को क्या कहा जाता है, लीग ऑफ नेशन। क्या कहा गया था, लीग ऑफ नेशन। क्या कहा गया था, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो जिस समय ये हस्ताक्षर हो रहा था, जिस समय ये हस्ताक्षर हो रहा था, जब लोग जब यहां पे साइन करे थे, उस दिन कितने देश शामिल थे, यहां पे कितने शामिल, 55 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे, 55। और 55 से फिर ये जब ये एक पहली बार जब ये शामिल हुआ, 55 देशों लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। जो उस समय के ताकतवर वगैरह थे, छोटे मोटे का तो बात छोड़ ही दीजिए, जो जो ताकतवर लोग थे, इसमें 55 लोगों ने हस्ताक्षर किया। और धीरे 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 मतलब 1990 तक आते आते इसमें टोटल कितने देशों ने शामिल हो गया था, इसमें 193 देश। तो 55 से 193 देश लोग इसमें शामिल हुए। इस प्रकार यूएन का क्या हुआ, यूएन का क्या हुआ, स्थापना हुआ। तो ये हम आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलू बताए। अब जा रहे हैं किसको पढ़ाने, यूएन। अब हम किसको पढ़ाने जा रहे हैं, यूएनओ है क्या। तो देखिए यूएनओ, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक देश कौन थे, संस्थापक देश कौन था, संस्थापक 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 कौन कौन था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे कौन थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और ब्रिटेन के जो थे कौन थे, विंस्टन चर्चिल। तो यूएसए के राष्ट्रपति राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, नाम पीछे लिखे हुए हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या था, विंस्टन चर्चिल था। इन दोनों ने इसकी स्थापना की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान सदस्य कितने हैं, 193 है। वर्तमान में इसके कितने हैं, 193 हैं। इसका इसका जो अब कहीं पे कुछ भी संगठन अगर स्थापित होगा तो उसका मुख्यालय वगैरह बनेगा ना हो, तो इसका मुख्यालय कहां बना, मुख्यालय कहां बना, तो न्यूयॉर्क, जो अमेरिका है, अमेरिका न्यूयॉर्क में एक द्वीप है, द्वीप समूह है, जिसका नाम क्या है, मैनहट्टन द्वीप। क्या नाम है, मैनहट्टन द्वीप। तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में, मैनहट्टन द्वीप में इसका क्या है, मुख्यालय है। ये तो हो गया इसका क्या, एक ओवरऑल थोड़ा सा, जैसे इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप पूछ देता है। अब इसमें 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 एक महासचिव होते हैं जो पूरे यूएनओ का क्या करते हैं, हेड करते हैं, महासचिव होते हैं। तो वो महासचिव कैसे आते हैं, क्या आते हैं, कहां मुड़ी नीचे गड़ ले जी, लड़का मुड़ी कहां गाड़े हुए हैं आप। इसमें एक महासचिव होते हैं जो पूरे यूएनओ का क्या करते हैं, पूरे यूएनओ का निरीक्षण करते हैं। जैसे कैसे भारत का राष्ट्रपति पूरे भारत का निरीक्षण कर रहा है ना, तो यूएनओ में क्या होता है, यूएनओ में महासचिव होता है। तो इसमें महासचिव होते हैं, इसमें एक महासचिव होते हैं, महासचिव होते हैं, महासचिव। और महासचिव अभी कौन है वर्तमान में, एंटोनियो गुटेरस है। कौन है, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस है, गुटेरस है। अब एगो बात बताइए, आपका शरीर है पूरा काम करता है, पूरा काम करता है। खाने के लिए आपके शरीर का कौन सा भाग काम करेगा, हाथ। सूंघने के लिए कौन सा करेगा, नाक। सुनने के लिए कौन सा करेगा, कान। देखने के लिए कौन सा करेगा, आंख। पूरा शरीर मिलके ना आपके पूरे शरीर का काम कर रहा है। तो यूएनओ बना दिए तो इसका भी कार्य क्षेत्र बट गया होगा कि तुम ये देखोगे, तुम ये देखोगे, तुम ये देखोगे, तुम ये देखोगे। तो इसके टोटल 6 अंग बनाए गए।
कितने अंग बनाए गए? 6। और 6 को उनका उनका काम दे दिया गया कि आप इस तरीके से काम कीजिएगा, आप इस तरीके से काम कीजिएगा। और वो जो 6 अंग थे यूएनओ के, 6 अंग जो थे यूएनओ के, वो कौन कौन से थे? एक था आपका महासभा। क्या था? महासभा। महासभा, महासभा। दूसरा क्या है? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। और कौन था? और कौन था? आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद था। और कौन था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और क्या था? सचिवालय, सचिवालय, सचिवालय। और कौन था? न्यास परिषद। कौन था? न्यास परिषद, न्यास परिषद। अब सुनिएगा, परिषद, अब सुनिएगा, सुनिएगा। आपके घर में आपके घर में जिस तरह से आपका अपना घर होता है उसी तरह से देखिएगा इसको, घर से समझिएगा, घर से समझ लीजिएगा इसको, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जब आप, आपके भाई, आपकी बहन, आपके भैया भौजाई, माई बाप, सास ससुर, माई बाप, जो भी है, जितने भी लोग हैं, सब लोग बैठे हैं, सबका अपना 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 काम होता है। तो सब लोग बैठे, सब लोग जब बैठ गए तो उसको क्या कहा गया? महासभा। जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, मतलब ये घर है, ये क्या है? घर है। यहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं? बैठते हैं। यहाँ पे सभी लोग बैठते हैं, महासभा। और घर में सब सभी लोग एक साथ बैठेंगे तो वहां पे क्या होंगी? चर्चाएं होंगी। वहां पे क्या होंगी? चर्चाएं होंगी। मुद्दा को क्या किया जाएगा? डिसाइड किया जाएगा कि ये मुद्दा है, इस पे हम लोग को काम करना है। आई बना काहे था? जो द्वितीय विश्व युद्ध में ये बना काहे था? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बना था, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। अच्छा एक बात बताइए, आज आपको पता है कि महिलाओं को छेड़छाड़, अच्छा हाँ, महिलाओं को छेड़छाड़ करने पे आपको पता है कि सजा मिलता है, मिलता है ना? महिला अगर कंप्लेन कर देगी कि हमारे साथ ये हुआ, रेप हुआ, चाहे छेड़खानी हुआ, तो सजा मिलता है। सजा, ये सब सजा उजागर बनाने का प्रावधान किसने किया है? रेप का प्रावधान किसने किया कि रेप अगर होता है तो उनको ये सजा मिलेगा? कौन करता है? पार्लियामेंट। कौन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट करता है ना, पार्लियामेंट करता है। एक तो आपको खुशखबरी दे दे लड़कों को, लड़कों का भी एक अलग से वो बनने जा रहा आयोग, जो लड़कों की शिकायतों को सुनेगा। जैसे महिला आयोग है ना, अभी परसों परसों राज्यसभा में वो क्या हो गया है? पुरुष के लिए भी एक आयोग बन गया है कि पुरुष को भी बहुत सारे तकलीफ हो रहे हैं। तो आप लोग के लिए खुशी है कि अब आप लोगों के साथ भी छेड़खानी होगा, आपका भी रेप होगा, तो आप लोग को भी क्या होगा? आप लोग का भी आयोग, जैसे महिला आयोग होता है ना, वैसे पुरुष आयोग बनने के लिए एक बिल पास हुआ है, समझ में आ रहा है ना? और इसको शुरू कहाँ किया गया है? राज्यसभा में। बहुत जरूरत था हो, बाप रे बाप है। लड़का लड़का को काहे के लिए तंग करता है? तो तुम लोग भी तो छोटा छोटा बोल करती है? लड़का का तो ठीक मार फिर भी ठीक ठाक लगता है, बूम बूम, ऊ सब का छीन ले है सब एक दूसरे का बाल। जब तक से पब्लिक नहीं छुड़ाने आएगा तब तक से सब नहीं छोड़ेगी सब, ठीक है? तो एनीवे, चर्चाएं, मुद्दाएं, जो भी चीज होती हैं, वो कानून उनून बनाने का जो प्रावधान होता है, कानून बनाने का जो प्रावधान होता है, वो आपके जो भी सिस्टम होंगे, जैसे मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची सब लोग बैठ गए, दादाजी कह रहे हैं तुम घर से इतना बजे लड़की आ जाएगी, लड़का तुम इतना बजे आ जाएगा। लड़की को सारा आजादी है, लड़का को कुछ आजादी नहीं है। सब घर में कानून बनता है ना, हम अपने ऊपर बता रहे हैं, ठीक है? मेरे घर का ऐसे नियम कानून है, ठीक है? लड़की हमारे यहाँ प्रेम विवाह कर सकती है, लड़का एकदम नहीं करेगा, ऐसा कानून है हमारे यहाँ, है हमारे, हम अपने घर का। ये सब क्या बन रहा है? नियम कानून बन रहा है, नियम कानून बन रहा है। तो बाबू देखिए, महासभा जो होती है ये सारे मुद्दाओं पर चर्चा करती है, और इसमें सारे जितने भी यूएनओ हैं, यूएनओ में जितने भी अंग हैं, सब जितने भी काम करे, सब इसके क्या होते हैं? सदस्य। और इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 193। और ये लोग क्या करता है? बेसिकली मुद्दा पर चर्चा करता है, मुद्दा पर। कोई भी नियम कानून कौन बनाएगा? यही लोग बनाएगा। तो नियम वगैरह बनाता है, नियम। और नियम आपको जैसे अगर भारत के लिए बता दे तो भारत में कौन बनाता है? संसद। किसी भी देश का क्या बनाता है? संसद। तो ये इसमें, अच्छा 193 देश है टोटल इसमें। तो लगभग लगभग विश्व में टोटल कई गो देश है जिसको मतलब मान्यता प्राप्त है? तो 198 है, ऐसे 211 कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि विश्व के लगभग लगभग देश इसमें क्या है? शामिल है। और विश्व के जितने भी देश है, सब देश के पास अपना क्या होगा? संसद होगा। तो ये किस तरह से काम करता है? संसद की तरह। कैसा संसद? लघु संसद।
विश्व का इसको क्या कहा जाता है? लघु संसद। जिस प्रकार से हर एक देश का एक संसद होता है, उसी तरह पूरे विश्व का संसद किसको माना गया है? महासभा को। और ये लोग क्या बनाता है? नियम कानून, कोई भी कि आपको क्या क्या करना है, इसका बैठक होना जरूरी है। ये बैठेगा तभी सब अपना कार्य कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बैठेगा तभी ये लोग अपना काम कर पाएगा। तो ये लगभग लगभग विश्व के सभी संसद इसमें शामिल हैं, इसीलिए इसको क्या क्या कहा जाता है? विश्व का लघु संसद। और संसद अगर रहे मतलब वो क्या करता है? नियम कानून बनाता है, विधेयक वगैरह लाता है कि नहीं लाता है? तो आप आज के समय जो नेताजी लोग हैं, वो लोग अगर संसद में बैठ के कुछ बनाते हैं तो नेता वाले अंग को क्या कहा जाता है? व्यवस्थापिका या विधायिका। व्यवस्थापिका या विधायिका। और दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका। एगो क्या होता है? न्यायपालिका। तो जो यूएनओ है उसका व्यवस्थापिका किसको कहा जाता है? व्यवस्थापिका, महासभा को कहा जाता है। यानी कि ये पूरी व्यवस्था का देखरेख करता है। पूरी व्यवस्था का क्या करता है? ये देखरेख करता है व्यवस्थापिका। पूरे विश्व की कि कैसे लड़ाई नहीं होगा, कहां झंझट होगा, क्या होगा नहीं होगा, जितना भी इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा। मतलब घर में जब सब लोग बैठते हैं तो जिस प्रकार से पूरी चर्चाएं होती है ना, उसी प्रकार से ये भी क्या करता है? अपनी पूरी चर्चा करता है, अपनी पूरी चर्चा करता है। तो ये पूरी व्यवस्था को देखता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? व्यवस्थापिका। और ये व्यवस्थापिका क्या बनाता है? नियम कानून। और नियम कानून देश में कौन बनाता है? संसद। तो लगभग लगभग विश्व के क्या है? सारे संसद इसमें शामिल हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? विश्व का लघु संसद। नरेंद्र मोदी जी लोग केंद्र में जो भी जिसकी भी सरकार है, जिस समय जिसकी भी सरकार रहती है, वो लोग नियम कानून बना देते हैं। क्या वही लोग आके आपको चलाते हैं? नहीं ना चलाते हैं। आप मान लो कुछ गड़बड़ किए, हम मान लो कि गाड़ी चलाए बिना हेलमेट का चलाए, किसी को ठोक दिए, कुछ भी कर दिए, तो हमको तुरंत वहां पे रोकने के लिए कौन है? पुलिस। पुलिस। तो वो उस पुलिस को क्या कहा जाता है? आमतौर पे कार्यपालिका। क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। तो तुम जितना भी नियम कानून ये लोग बना रहा है ना, जितना भी नियम कानून जो ये लोग बना रहा है, उसको चलाने का काम कौन करता है? सुरक्षा परिषद। नाम से ही पता चल रहा है, सुरक्षा। आपका क्या करेगा? ये सुरक्षा करेगा। और परिषद है, इसमें कुछ मेंबर लोग होते हैं, इसमें कुछ मेंबर लोग होते हैं, इसमें कुछ लोग मेंबर लोग होते हैं। तो ये काम क्या करता है? कार्यपालिका की तरह करता है। कार्यपालिका। तुम बनाओ हम चलाएंगे, तुम बनाओ हम चलाएंगे। और कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका जो होती है, नॉर्मली अगर आप इसको समझते हैं, सुरक्षा बरकरार करना। आपके यहाँ सुरक्षा कौन देखता है? पुलिस। पुलिस। तो इसीलिए सुरक्षा परिषद को क्या कहा गया? दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन। पुलिसमैन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कि महासभा को या आर्थिक और सामाजिक परिषद, किसको कहा जाएगा? तो सुरक्षा परिषद को। दुनिया का व्यवस्थापिका किसको कहा गया है? महासभा को। ये सारा बना रहा है, ये उसको चला रहा है, ये उसको चला रहा है। अब आपको क्या लगता है, देश में व्यवस्थापिका नहीं है हमारे भारत में? है कि नहीं है? देश में कार्यपालिका नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर भी लेकिन क्या होते हैं? अपराध होते हैं, अपराध होते हैं। फिर भी क्या होते हैं? अपराध होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए क्या है? न्यायपालिका। उसको ठीक करने के लिए क्या है? न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका ये हो गया, कार्यपालिका ये हो गया, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या हो गया? न्यायपालिका। क्या हो गया? न्यायपालिका। 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 तुम कानून बना रहे हो, ये कानून चला रहा है और ये कानून में गड़बड़ी को सुधार रहा है, सुधार रहा है। अब इसको बनाया कहाँ गया था? विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब युद्ध हो रहा है क्या? अभी भी युद्ध होता है? नहीं होता है। जो जो देश युद्ध में बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, मतलब मान लो कि उनका स्थिति बहुत खराब हो गया, जैसे अभी यूक्रेन को देख लो, रसिया भी परसों फिर बम छोड़ना शुरू किया है। परसों से फिर शुरू हो गया, रसिया रूस यूक्रेन पे मार मिसाइल पे मिसाइल फेंक रहा है, यूक्रेन भी फेंक रहा है, युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध शुरू होने से क्या होता है? आपकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अब आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो वहां पे जो समाज है, समाज में केवल लड़ने वाला लोग होता है? नहीं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, हर कोई होते हैं। तो आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी उनका देखना है। हम बनाए हैं तो उनके लिए हमको हर चीज पे ना काम करना है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद किस पे काम करता है? जितने भी इसके मेंबर सदस्य हैं 193, अगर उनकी स्थिति खराब है तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या बना है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या बना है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अभी आपको हम बताए थे कि शुरू में कितने देशों ने इसमें शामिल किया था? 55। लेकिन अब बाद में कितने देश हो गए? 193 हो गए। तो जब 55 देश लोग साइन किया था, तो पूरे विश्व के लोगों को इसको इसमें जोड़ना था। हमको पूरे विश्व के लोगों को हमको क्या करना था? जोड़ना था। तो पूरे विश्व को लोगों को जोड़ना था, जिसको इसके बारे में नहीं पता है उसको बताना था, उसको मदद करना था, उसको मदद करना था। तो
संगठन से पूरे विश्व को, ताकि वो भी इस संगठन से जुड़ जाए और उनके ऊपर भी किसी भी प्रकार का खतरा हो, किसी भी प्रकार से वो नहीं अपने देश को चला पा रहे हो, वो भी अगर आप मान लो कि घर परिवार के सदस्य हो जाते हो तो एक पे कोई भी मुद्दा आता है तो पूरा घर तैयार हो जाता है, नहीं हो जाता है? आप देखते हो कि रोड पे अगर आपका भाई लड़ाई कर दिया तो उधर से अगर 10 गो लड़का रहा, घर में मम्मी पापा भाई बहन सब बैठा है, तो लड़का तो बाद में मारेगा, माई पहले साड़ी लपेटेगी, बहन सब पहले साड़ी, छोलनी डंडा जो मिलेगा लेके आएगी, मारेगी सर, तो पूरा परिवार नहीं मिल जाता है, पूरा परिवार। तो पूरे विश्व को एक परिवार के तौर पे जोड़ने के लिए जो अभी हमसे अलग है, उसको पता ही नहीं है कि नियम कानून कैसे चलता है, कैसे इस प्रकार से आपको जीवन जीना है, अपने देश को किस प्रकार से तरक्की कराना है, आपके देश को भी कोई खतरा ना हो, उसको उससे बचाना है, उसके लिए एक परिषद बनाया गया, न्यास परिषद, ताकि ये 55 से ये कहां तक आ सके 193, अर्थात जो लोग इस संगठन से नहीं जुड़े हैं उनको इससे क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और उनका विकास किस प्रकार से हो उसका कार्यभार किसको दिया गया, न्यास परिषद। मान लो कि आप लोग तो पढ़े लिखे बच्चे, मान लो रोड पे कोई बच्चा आप ही के एज का है, सिगरेट दारू गुटखा लड़की सब खा रही है पी रही है फेंक रही है, लड़का सब खा रहा है पी रहा फेंक रहा है, हम उसको उठा के लाए कि चलो तुम पढ़ने आओ, तुम पढ़ने आओ, तुम अभी बर्बर हो, तुमको नहीं पता है तुम्हारा जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। उसी तरह बहुत सारा देश भी तो होगा जो बर्बर होगा, जो नहीं चल रहा होगा किसी भी सिस्टम से, तो उन देशों को सिस्टम में लाने के लिए एक परिषद बनाया गया, क्या, न्यास परिषद। इनका काम क्या था, लोगों को इसमें सही तरीके मतलब अन्य देशों को सामाजिक तरीके से जोड़ना और इस संगठन का हिस्सा बनाना, इस संगठन का हिस्सा बनाना। तो इसके लिए क्या बना दिया गया, न्यास परिषद। अब जितना भी कार्य हो रहा है, महासभा का, सुरक्षा परिषद का, आर्थिक और सामाजिक परिषद का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, चाहे न्यास परिषद का जब तक काम हुआ था, इस सब लोग क्या क्या काम किया, सबका एक जगह कहीं ना कहीं रिपोर्ट आना ना चाहिए हो कि तुम काम क्या किए, अच्छा महासभा तुमने क्या क्या बनाया, अच्छा सुरक्षा परिषद तुम किस प्रकार से काम कर रहे हो, आर्थिक और सामाजिक परिषद तुम क्या काम कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तुमने अभी तक क्या क्या किया, किस किस मुद्दा को निपटाया है, न्यास परिषद तुम कैसे कैसे लोगों को जोड़ो, सब लोग रिपोर्ट लाता है, उसके लिए एगो ऑफिस बना है, और उस ऑफिस को क्या बोलते हैं, सचिवालय। ये यूएनओ का क्या कहलाता है, कार्यालय कहलाता है। जितना भी यहाँ पे मुद्दा होता है सब आखिर तौर पे कहाँ आता है, सचिवालय में। और इसी सचिवालय के सबसे सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है, महासचिव। क्या कहा जाता है, महासचिव। तो ये वाला जो महासचिव है, ये वाला जो महासचिव है, एक तरह से सबका महासचिव हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूएनओ का महासचिव, जो हम आपको अभी यहाँ पे लिखे थे कि यूएनओ का महासचिव जो आपको लिखे थे ना कि एंटोनियो गुटेरस हैं, ये इनका वही वाला ये महासचिव है। समझ में आ रहा है, बेसिकली ये किसके महासचिव है, सचिवालय के, लेकिन ये सबका कार्य देखते हैं, सबका कार्य देखते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, यूएनओ का भी महासचिव कहा गया। आपको एक बात बता दें, भारत का भी कोई भी व्यक्ति आज तक महासचिव नहीं बना है, भारत का भी तक कोई भी व्यक्ति महासचिव नहीं बना है, किसमें, यूएनओ में। किसमें नहीं बना है, यूएनओ में। यहां तक समझ में आया। अब एक बात बताइए, जितना भी सब चीज चल रहा है, ये जितना भी काम हो रहा है, पूरे विश्व को ना हम लोग इसमें जोड़े हैं, हो पूरे विश्व को ना जोड़े हैं, तो कुछ ना कुछ भाषा वगैरह चुना गया होगा कि ये भाषा में यहाँ पे बात होगा, आप लोग को इसी भाषा में बात करना है। और कुछ जिसे हमको आता है अंग्रेजी, हमको आता है भोजपुरी, हमको आता है मगही, मैथिली, हिंदी हमको आता है, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा भाषा यूज कर रहे हैं, या तो इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं या तो हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इसमें भी दो भाषाओं को, दो कैटेगरी बनाया गया। एक आधिकारिक भाषा, मतलब किस किस भाषा का हम क्लास में उपयोग कर सकते हैं, और एक होता है कार्यकारी भाषा, जिसपे हम कार्य कर रहे हैं। अधिकारी भाषा और कार्यकारी भाषा। तो जो अधिकारी भाषा था, इसमें टोटल कितने भाषा को चुना गया, 6। अधिकारी भाषा में कितने भाषा को चुना गया, 6। और वो कौन कौन सा 6 भाषा है, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, और क्या था, फ्रेंच और अंग्रेजी। ये कितने भाषा को चुन लिया गया कि इसी 6 भाषा में केवल और केवल जाके वहां पे मुद्दा होगा, बात होगा। आपको मैं एक बात बता दें, मोदी जी जो जाते हैं, चाहे भारत के कोई भी प्रतिनिधि जाते हैं, तो यूएनओ में किस भाषा का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी, क्योंकि हम लोग को अंग्रेजी अच्छे से आता है। हम लोग चीनी थोड़ी बोलेंगे, जिंग 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 थोड़ी करेंगे, नहीं ना करेंगे। तो जिंग 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 करने वाला अपना कर सकता है, लेकिन इतने भाषाओं को क्या दिया गया है, आधिकारिक रूप से वहां पे मान्यता दिया गया है कि कोई भी देश को अगर मुद्दा उठाना है, बात करना है, तो इनमें से आप कोई भी भाषा पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने भाषा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में जो कार्यकारी भाषा है वहां पे, मतलब इसी भाषा में कार्यकारी भाषा जो है जिसपे काम चल रहा है, वो कौन कौन सा है, तो फ्रेंच है और अंग्रेजी है, और भी कोई है,
नहीं। तो कार्यकारी भाषा कौन सा है? दूगो है, फ्रेंच और अंग्रेजी है, फ्रेंच और अंग्रेजी है, फ्रेंच और अंग्रेजी है। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाला जो घर है ये पूरा अपने तरीके से काम करेगा, ये वाला भी घर क्या करेगा? अपने तरीके से काम करेगा, ये वाला भी घर क्या करेगा? अपने तरीके से कार्य करेगा, ये वाला भी क्या करेगा? अपने तरीके से कार्य करेगा, और ये वाला भी क्या करेगा? अपने तरीके से कार्य करेगा। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ सदस्य होंगे। जैसे इसके अंदर कितने सदस्य हैं? 193। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15। इसमें कितने होते हैं? 54। इसमें कितने होते हैं? 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो उन चीजों को देखते हैं और उनके एसोसिएट्स होते हैं, उनके एसोसिएट्स होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो एकदम अच्छे से आ रहा है ना कि यूएनओ क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसके कितने अंग होते हैं, इसकी कार्यकारी भाषा कितनी है, इसके आधिकारिक भाषा कितनी है, इसका स्थापना कब हुआ था, महासचिव कौन होता है, क्या भारत के अभी तक कोई महासचिव बने हैं, भारत इस पे कब हस्ताक्षर किया था, सब चीज अभी तक बताए। इतना पहले लिखिए, फिर आपको आगे इसके पार्ट्स को शुरू करते हैं। चलिए लिखिए बाबू, क्या हो गया? लिखिए यूएनओ, 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 लाइना, यूएनओ, यूएनओ, यूएनओ फुल फॉर्म वगैरह लिख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ हो गया बाबू? फुल फॉर्म लिख लिए? फुल फॉर्म लिख लिए? अब पहला पॉइंट लिखिएगा, पूर्व संगठन। यूएनओ के पहले पूर्व संगठन को क्या कहा गया? लीग ऑफ नेशन। पूर्व संगठन, पहला पॉइंट लिखिएगा हेडलाइन के बाद, पूर्व संगठन, पूर्व संगठन, पूर्व संगठन, पूर्व संगठन। पूर्व संगठन में लिखिएगा लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। पूर्व संगठन में लिखिएगा लीग ऑफ नेशन। यहां लिखे हुए, आप लोग काहे मुस्कुराते रहते हैं जी? हमको दिख रहा है दोनों आदमी का मुस्कुराहट। पढ़िए, पूर्व संगठन में लिखिएगा लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन जो बना है, लीग ऑफ नेशन जहां पे आप लोग लिखे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे होंगे, कहीं कहीं लिखे थे ना, हो जहां भी लिखे होंगे, हाँ लीग ऑफ नेशन लिखे, तो इसी के लीग ऑफ नेशन के ही ऐसे करके लिखिएगा। लीग ऑफ नेशन इसी में लिखिएगा उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य। लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, वो लिखिएगा उद्देश्य। उद्देश्य में लिखिएगा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, 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 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के, अमेरिका के, अमेरिका के तत्कालीन, अमेरिका के पूरा त फिर आधा त, तत्कालीन राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, देखिए यहां पे नाम लिखे हैं वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में, वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय, 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 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार रखना, बरकरार रखना, बरकरार रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार रखना। ये क्या था? इसका उद्देश्य था, उद्देश्य था। क्या ये सफल हो पाया? नहीं। तो इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, अगला, अगला लाइन में इसी में एक पॉइंट लिख लीजिएगा,
यह अपने उद्देश्य में यह अपने उद्देश्य में यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। सफल नहीं हो पाया। यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। जिस कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 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 क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब हेडलाइन डालिए यूएनओ। यूएनओ, फिर से एक बार हेडलाइन डालिए यूएनओ। जी लिखे तो थे, कहाँ लिखे हैं? अच्छा ये 18 कर दीजिए, इसको 18 कर दीजिए। अब लिखिए यूएनओ। यूएनओ में लिखिएगा, यूएनओ में लिखिएगा, यूएनओ में द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में अपार जान माल की क्षति होने के बाद, अपार, अपार मतलब मैक्सिमम, अपार जान माल की क्षति होने के बाद, अपार जान माल की क्षति होने के बाद, अपार जान माल की क्षति होने के बाद, अपार जान माल की क्षति होने के बाद पुनः पुनः अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, पुनः अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, पुनः अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए, बहाल करने के लिए, बहाल करने के लिए, बहाल करने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, यहां लिखे हुए हैं कहीं पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वहां लिखा हुआ है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तथा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तथा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल के प्रयास से, के प्रयास से सभी देशों को आमंत्रित किया गया, सभी देशों को आमंत्रित किया गया, सभी देशों को आमंत्रित किया गया, सभी देशों को आमंत्रित किया गया ताकि 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 यूएनओ की स्थापना की जा सके, 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 ताकि यूएनओ की स्थापना की जा सके। अगला पॉइंट लिखिएगा सभी आमंत्रित देश, सभी आमंत्रित देश सभी आमंत्रित देशों को सभी आमंत्रित देशों को
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 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 26 जून 1945 को 26 जून 1945 को 26 जून 1945 को 26 जून 1945 को बुलाया गया तथा तथा यूएनओ के चार्टर पर यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कराया गया हस्ताक्षर कराया गया यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कराया गया यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कराया गया। बता रहे चार्टर क्या होता है। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कराया गया। लिखिएगा अगला पॉइंट, इसी सम्मेलन को फ्रांसिस्को सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी सम्मेलन को फ्रांसिस्को सम्मेलन भी कहा जाता है। वही सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा नोट करके, भारत यूएनओ का संस्थापक देश था। 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 अगला पॉइंट लिखिएगा, हाँ नोट में, अगला पॉइंट नोट में लिखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ लागू हुआ। यूएनओ लागू हुआ। यूएनओ लागू हुआ तथा अपना कार्य करना शुरू किया। तथा अपना कार्य करना शुरू किया। तथा अपना कार्य करना शुरू किया। अगला पॉइंट फिर से नोट करके लिखिएगा, यूएनओ के संविधान को ही यूएनओ का चार्टर कहा जाता है। यूएनओ के संविधान को ही यूएनओ के संविधान को ही यूएनओ के संविधान को ही यूएनओ का चार्टर कहा जाता है। यूएनओ के संविधान को ही यूएनओ का चार्टर कहा जाता है। यूएनओ के संविधान को ही यूएनओ का चार्टर कहा जाता है। यूएनओ के संविधान को ही यूएनओ का चार्टर कहा जाता है। अच्छा, चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं, तो उसी के नीचे लिखना, नोट करके चार्टर में लिखना। अच्छा, चार्टर मतलब अभी समझ में आ गया, कोई बोल रहा था यूएनओ का संविधान ही क्या कहलाता है, चार्टर। ये चार्टर में कितने अध्याय हैं, 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। लिख लो अनुच्छेद, चार्टर के सामने लिख लो 19 अध्याय 11 अनुच्छेद, सॉरी 111 अनुच्छेद। 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद। 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद। अच्छा, भारत इसको कब हस्ताक्षर किया था, 30 अक्टूबर। फिर से नोट में लिखिएगा, फिर से नोट में लिखिएगा, भारत ने यूएनओ पर हस्ताक्षर
भारत ने यूएनओ पर हस्ताक्षर, भारत ने यूएनओ पर हस्ताक्षर 30 अक्टूबर 1945 को किया। 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 यहां तक समझ में आया हो? जो लिखे समझ में आया? अब हेडलाइन फिर से मारिए यूएनओ, फिर से हेडलाइन मारिए यूएनओ और ये लिखना शुरू कीजिए। स्थापना, संस्थापक, वर्तमान सदस्य होगा यहां पे, वर्तमान सदस्य, सदस्य 193, मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप, महासचिव एंटोनियो गुटेरस। लिखिए इसको। इससे ज्यादा दे भी नहीं सकते, मुंह देख ली तो अब क्या करें। हम खाना नहीं खाए हो, यही बिस्किट खा के। मम्मी देखेगी तब तो। अरे मेरे बारे में चर्चा नहीं कीजिए, यूएनओ के बारे में कीजिए। है, तुम लोग को हम कन्या भी दे देते हैं, नौकरी लाके दो। आप लोगों को मकर संक्रांति पे दही चूड़ा खिलाया जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया। अरे रुक जा भाई, पढ़ा बताएंगे लास्ट में, बता देगी तुम्हारी है ना सखी फुसफुसाहट। हो गया बाबू। मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है न्यूयॉर्क। मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप। आप मिल के जाइएगा नीचे, ठीक है ना? आप भी मिल के जाइएगा हो आप, हाँ। आप भी मिल के जाइएगा। आप हाँ, टोपी वाला। हाँ, आपको मिलना है। आप भी मिल के जाइएगा जो पीछे बैठे हैं, ठीक है? चलिए सुनिए, हो ओए सुनो, हो गया ये। अब लिखिए आधिकारिक भाषा और कार्यकारी भाषा। पहले ये दोनों लिख लीजिए, ये दोनों, अधिकारी भाषा और कार्यकारी भाषा। अधिकारी भाषा और कार्यकारी भाषा। अरे लिखो हो। खड़ा हो तो, खड़ा हो। अभी पूछ देते ना, इसी में से पूछ देते, जो लिखे वही पूछते, तुम नहीं बताते। तो करो ना रिवीजन। कॉपी जो बोर्ड पे लिखो ले तो नहीं लिख रहा है। अभी नहीं, पहले पढ़ा लेने दो। तुम्हारा डेली एक क्वेश्चन पूछती है लेकिन बोलती नहीं क्वेश्चन। हो गया दोस्त। अब लिखिए यूएनओ के अंग, यूएनओ के अंग।
यूएनओ के अंग। हम जैसे लिख रहे वैसे आप भी लिखिएगा ताकि क्लियरिटी रहे, समझ में आ रहा है ना। यूएनओ के अंग, देखो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, अंग। यूएनओ के कितने अंग है बाबू? 6। 6 ऐसे लिखिएगा लोग। सबसे पहला क्या है? महासभा, जनरल असेंबली लिखवा देते हैं, अंग्रेजी भी लिखवा देते हैं, महासभा, अंग्रेजी में जनरल असेंबली, GENERAL, असेंबली। जनरल असेंबली, इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश 193। 193। अच्छा, इसी में लिख लीजिएगा, महासभा को क्या कहा गया? दुनिया का लघु संसद। दुनिया का लघु संसद, या इसको क्या कहा गया? दुनिया का व्यवस्थापिका। कार्य के आधार पर इसको क्या कहा गया है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। व्यवस्थापिका को अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। पहला क्या हो गया? महासभा। दूसरा क्या हो जाएगा जी? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कितने सदस्य होते हैं? सदस्य 15। 15, इस सबको भी पढ़ाना है। 15 सदस्य, ठीक है। है? हाँ, लघु, मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट उसको बोलते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल हो गया संसद। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन, पुलिसमैन। और क्या कहा जाता है? कार्य के आधार पर कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। तीसरा क्या हो जाएगा जी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंग्रेजी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें जजों की संख्या कितनी होती है? जज 15, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसी को क्या कहा जाता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका, किस आधार पे? कार्य के आधार पे, कार्य के आधार पर। क्लियर है? तीसरा हो गया। चौथा क्या है बाबू? आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंग्रेजी में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक और सामाजिक परिषद, हिंदी में बोले तो, सॉरी, अंग्रेजी में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 54, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा क्या हो जाएगा? न्यास परिषद। न्यास, न्यास परिषद, इंग्लिश में ट्रस्टशिप काउंसिल बोलते हैं। ट्रस्टशिप, ट्रस्टशिप
काउंसिल। न्यास परिषद, इसमें 4 देशों को जिम्मेदारी दी गई थी। जिम्मेदारी 4 देशों को दी गई थी। जिम्मेदारी 4 देश को दी गई थी। 4 देश को सौंपी गई थी। गई थी। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? सचिवालय। 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 and it is called secretariat। सेक्रेटेरिएट। और इसमें बाबू कौन होता है? महासचिव होता है। महासचिव, सर्वोच्च अधिकारी। हो गया? लिख ली बाबू? आप पहले से लिखी हैं? ये सब लिखवा चुके हैं हम? हो गया? अच्छा लिखिए लिखिए। आप लिख रही हैं बाबू? आज डेली डेली यही चल रहा था तो आज इसको खत्म ही कर देते हैं। यूएनओ अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग में भी चल जाएगा, आप लोगों को भी चल जाएगा। इसीलिए सोचे कि आज खत्म करा देते हैं। हो गया दोस्त? किसी का छूटा भी है? थोड़ा सा कहाँ हटते हैं मित्र, पूरा ही हट जाते हैं। हो गया बाबू लोग? एंटोनियो गुटेरस है बाबू। लिखवाए तो थे शुरू शुरू में लिखवाए तो थे। एंटोनियो गुटेरस शुरू में ही लिखवाए हैं ना। चलिए सुनिए। अब नवीनतम सदस्य लिखिए। हेडलाइन डालिए नवीनतम सदस्य। नवीनतम सदस्य। नवीनतम सदस्य। नवीनतम सदस्य यानी नवीनतम मतलब क्या हो जाएगा? 193वां, 192वां, 191वां। आखिरी में वही ना जुटे नवीनतम सदस्य। तो 193वां कौन से हैं? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। 192वां कौन सा है? मॉन्टेनिग्रो। जी, मॉन्टेनिग्रो। और 191वां कौन सा है? पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ हेडलाइन डालो महासभा। हाँ? इसका अंग्रेजी
न्यूली 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 मेंबर। हो गया। सुनिए हेडलाइन। तिमोर तिमोर पूर्वी तिमोर। हेडलाइन डालिए महासभा। यहां तक किसी को कोई डाउट है यूएनओ के बारे में? डाउट है बाबू? स्टार्ट करें हो? अब फिर से कॉपी किताब रख दीजिए लोग, अब थोड़ा सुनिए लोग, ठीक है? महासभा के बारे में सुनिए। महासभा महासभा ओवरऑल तो आपको हम इसको बता ही दिए हैं एक तरह से, लेकिन इसको और डिटेल में समझिए। महासभा जो होता है इसको अंग्रेजी में जनरल असेंबली बोलते हैं, और यूएनओ के जितने भी सदस्य होते हैं ये सब इसके सदस्य होते हैं। यूएनओ में जितने भी सदस्य देश है सब किसके सदस्य होते हैं? महासभा के सदस्य होते हैं। और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 193। 193 193। महासभा का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में ही है। इसका टोटल सदस्य कितने हो गए? 193। मुख्यालय कहां हो गया? न्यूयॉर्क का मैनहट्टन द्वीप। न्यूयॉर्क का मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क का मैनहट्टन द्वीप इसका क्या हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा। अब सुनिए, इसको कार्य वार्य चलाने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह चाहिए हो ना। हर घर का एक, मान लो आप जिस भी घर में हो, आपका बड़का घर आपके दादाजी चला रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी आपका वाला घर तो चला ही रहे होंगे। तो इसकी जो इस महासभा होती है, ये अपना पूरा कार्य संचालन करने के लिए 193 देशों में से 193 देशों में से एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष का ये चुनाव करता है। कौन? महासभा, जो अपने पूरे कार्य का संचालन देखता है। इन्हीं का पैनल पूरे सिस्टम को क्या करेगा? देखेगा। इन्हीं का पैनल इस पूरे सिस्टम को देखेगा। इन्हीं का पैनल इस पूरे सिस्टम को देखेगा। और अभी तक भारत विश्व की एक ही महिला इसकी अध्यक्ष बनी है जो आपके भारत की है, दैट इज विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित क्या है? इसकी एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। तो ये भारत की हैं। ये भारत की क्या बनी थी? भारत के तरफ से मतलब एकमात्र इसकी महिला क्या बनी हुई है? अध्यक्ष बनी हुई है। और अभी पूरे विश्व में भी पहली महिला अध्यक्ष यही है, दूसरी कोई महिला अभी तक बनी नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया महासभा में कितने सदस्य होते हैं, इसका मुख्यालय कहां है। इसमें एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित इसके क्या है? एकमात्र महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सॉरी, वर्तमान में नहीं, इसके अध्यक्ष, हाँ इसके वर्तमान में अध्यक्ष, हाँ सही बात है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये आप लोगों को देख के आना है, हैं? देखिए, मुक्का मुक्का मार के मोबाइल तोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? गूगल बाबा, सब चीज गूगले बाबा से कर लेना लोग। ठीक है? एआई, एआई का फुल फॉर्म बोलो तो, खड़ा हो तो हिंदी में बोलो तो। गुड, बच गए। हाँ, जनक बोल सकते हैं, पिता बोल सकते हैं। गुड। सुनिए बाबू, सुनिए, ये जो है ये किस किस कार्य पे काम करता है, इसका कार्य क्या क्या है, सुनिएगा ध्यान से, ये मेन इंपॉर्टेंट है कार्य। इसका कार्य क्या है? सबसे पहले पूरा यूएनओ जितना भी 6 अंग है ना, 6 अंग के लिए बजट तैयार करना। किसको कितना देना है, इसको कितना देना है, इसको कितना देना है, इसको कितना देना है, तो बजट का पेशकश करना। बजट फिर जितना भी मुद्दा होता है, मुद्दा 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 पर चर्चा,
जितना भी यूएन पर चर्चा होगा मुद्दा पर होगा, इसी पर होगा, मुद्दा पर चर्चा करता है, मुद्दा पर चर्चा। यूएनओ में 193 देश हैं, अभी 194वां आएगा ना, तो जो एक सदस्य जुट रहा है वो सदस्य को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, चुनाव, चुनाव। और वो चुनाव कौन करता है, यूएनओ के ही सदस्य देश लोग करते हैं। और उस चुनाव का एक नियम है कि अगर टोटल 193 जितने भी सदस्य उस समय हैं, उसका अगर 2/3 सदस्य बहुमत दे दिया, 2/3 अगर सदस्य उसका बहुमत दे दिया, तो ही उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, नया सदस्य बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जो 193 से 194 अगर सदस्य, जो 94वां सदस्य बनेगा, उसको ऐड करने के लिए टोटल महासभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत लोग अगर उसमें पारित करता है, तो ही वो सदस्य क्या होगा, इसमें ऐड होगा। ये एक बात क्लियर है। अब आ जाइए महासचिव, एक आपको बोल देते महासचिव। महासचिव कहाँ का होता है, सचिवालय का। इस सचिवालय के महासचिव का चुनाव कौन करता है, यही करता है, कौन, महासभा ही करता है। यूएनओ के महासचिव का जो चुनाव होता है, ये सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करता है। सुरक्षा परिषद जो था ना, उस नाम रिकमेंड करेगा, 5 गो 4 गो नाम देगा, उसमें से फिर उनका चुनाव होता है, उसमें से फिर उनका चुनाव होता है। तो महासचिव का भी चुनाव कौन करेगा, महासभा ही करेगा। और वही 2/3 बहुमत चाहिए चाहिए तभी वो बन पाएगा। महासभा, सॉरी, महासचिव का भी चुनाव महासभा करता है और नए सदस्यों का भी चुनाव महासभा करता है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। जितना भी मुद्दा होता है उस पर ये चर्चा करता है, जितना भी बजट होता है उस पर ये चर्चा करता है। साल में ये एक बार बैठना इसका क्या है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। साल में एक बार ये बैठक अपना करेगा ही करेगा। और सुरक्षा परिषद अगर कह दिया कि देखो मामला भी यूक्रेन रूस का भी क्या चल रहा है, ताजा ताजा चल रहा है। साल में मान लो कि यूक्रेन और रूस जो है अभी एक दूसरे को जान मरौवल कर रहा है, हम कहेंगे हम तो बैठक करेंगे, अब जो 26 आ रहा है ना जनवरी में, लोग हल्ला हम तो दिसंबर में करेंगे, तो संभव है, हो नहीं, तुरंत सुरक्षा परिषद की सलाह पर ये कितने बार भी अपना क्या कर सकता है, बैठक करवा सकता है। ऐसे साल में एक बार बैठक करना क्या है, अनिवार्य है। साल में एक बार बैठक करना अनिवार्य है। ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को। तो लिखिए इसके थोड़ा सा महासभा के बारे में, महासभा के बारे में लिखिएगा। महासभा में यूएनओ के सभी सदस्य, यूएनओ के सभी सदस्य, यूएनओ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। यूएनओ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। यूएनओ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। अगला, अगला पॉइंट लिखिएगा। महासभा को यूएनओ का, महासभा को यूएनओ का, महासभा को यूएनओ का, महासभा को यूएनओ का व्यवस्थापिका या लघु संसद कहा जाता है। महासभा को यूएनओ का व्यवस्थापिका या, व्यवस्थापिका या लघु संसद कहा जाता है, लघु संसद कहा जाता है, लघु संसद कहा जाता है, व्यवस्थापिका या लघु संसद कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। हो गया। अच्छा बाबू, इसमें कितने अध्यक्ष और कितने उपाध्यक्ष होते हैं? एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष। और उन अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कौन चुनता है? ये खुद चुनते हैं, ठीक है ना। तो लिखो, महासभा में, महासभा में, महासभा में, महासभा में एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। महासभा में एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। 21 उपाध्यक्ष होते हैं।
जिनका चुनाव जिनका चुनाव जिनका चुनाव महासभा के सदस्यों द्वारा होता है, जिनका चुनाव महासभा के सदस्यों द्वारा होता है। महासभा के सदस्यों द्वारा होता है, जिनका चुनाव महासभा के सदस्यों द्वारा होता है। रो रही है क्या हो? रो नहीं रही है। जिनका चुनाव महासभा के सदस्यों द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू। विश्व की प्रथम महिला विश्व की प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी। विश्व की प्रथम महिला विजय लक्ष्मी, अरे लिखो ना जो बोल रहे पहले। विश्व की प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी जो महासभा की अध्यक्ष हुई। विश्व की प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी जो महासभा की अध्यक्ष हुई। अब हेडलाइन मारिए, महासभा के कार्य। महासभा के कार्य। महासभा के कार्य। महासभा के कार्य। इसमें लिखिएगा महासभा के कार्य में बजट पेश करना और उस पर चर्चा करना। बजट पेश करना और उस पर चर्चा करना। बजट पेश करना और उस पर चर्चा करना। दूसरा लिखिएगा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करना। एक और कार्य है इसका जो आपको हम शायद बताना भूल गए हैं। जैसे सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर होते हैं? 15। इस 15 में 5 कौन होते हैं? अस्थाई होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होता है। और 10 कौन होते हैं? अस्थाई। 10 अस्थाई होते हैं। और ये जो 10 अस्थाई होते हैं, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? 2 वर्ष का। तो ये 10 अस्थाई सदस्यों को कौन चुनता है? महासभा के सदस्य ही चुनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखना इसमें अगला पॉइंट, सुरक्षा परिषद के सुरक्षा परिषद के सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को 10 अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुनना चुनना। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, यूएनओ के नए सदस्य देश को यूएनओ के नए सदस्य देश को यूएनओ के नए सदस्य देश को महासभा द्वारा ही यूएनओ के नए सदस्य देश को महासभा द्वारा ही 2/3 बहुमत से चुना जाता है। 2/3 बहुमत से चुना जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, महासचिव, सॉरी महासचिव कर रहे हैं, सचिवालय के महासचिव, सचिवालय के महासचिव, सचिवालय के महासचिव, सचिवालय के महासचिव का चुनाव, सचिवालय के महासचिव का चुनाव
सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सचिवालय के महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर परिषद की सिफारिश पर महासभा सदस्यों द्वारा महासभा सदस्यों द्वारा महासभा सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। महासभा सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। 2/3 बहुमत से होता है। अच्छा, साल में ये कितना बार बैठना अनिवार्य है? एक बार। लेकिन किसकी सिफारिश पर ये कितनी बार भी बैठ सकते हैं? सुरक्षा परिषद की। तो लास्ट पॉइंट लिखिएगा, महासभा का साल में एक बार महासभा का साल में एक बार बैठना अनिवार्य है। महासभा का साल में एक बार बैठना अनिवार्य है। महासभा का साल में एक बार बैठना अनिवार्य है। परंतु परंतु सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर परंतु सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यह अपनी बैठक कई बार भी करा सकता है। यह अपनी बैठक कई बार भी करा सकता है। यह अपनी बैठक कई बार भी करा सकता है। यह अपनी बैठक कई बार भी करा सकता है। यह अपनी बैठक कई बार भी करा सकता है। क्लियर है हो? चलिए एक बार पढ़िए तो इसको जल्दी से। सुरक्षा परिषद वाला पढ़िए, महासभा वाला पढ़िए। तो इसके बाद हेडलाइन डालिए सुरक्षा परिषद। पढ़िए। हाँ, पढ़िए, वो पढ़िए। इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। समझ में आ रहा है ना? इससे एक क्वेश्चन तय रहता है। इसको पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको कभी भी यूएनओ को पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दिखाना तो जी, वो जो दिखा तो कि उसमें फिर से डाल दिया गया है। दिखाओ तो। दिखाइए। आप अपना वाला खोलिए तो एप्लीकेशन वहां का। पढ़िए जल्दी हो। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा। लीजिए, आप दिखाइए तो हो। ये तो बीपीएससी वाला था। वो भी आ गया। आ गया है हो। अरे आप लोग पढ़िए ना हो, है महाराज। कहावत है बाबू, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सब डाल दिया गया। धरिए, सुब्रत मोहन का कोई तोड़े न है। फिर हो गया है। जानते हैं, नाम ही काफी है। जिस जिस पे हाथ रख देंगे उससे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। समझ में आया ना?
चलिए हो, चलिए करिए, पढ़िए। हो गया, पढ़ लिए हो। चलिए हेडलाइन मारिए, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद है। रे कोरोना, भाग कोरोना भाग, थरिया से पीट पीट के भगाएंगे तुमको। एगो मोदी जी कहे थे थाली बजाओ कोरोना भागेगा। एगो हमारी माता जी है भारत की, ये पता नहीं वीडियो वायरल हुआ था, वो दोनों थरीवा पकड़ ली, भाग कोरोना भाग, भाग कोरोना भाग कह लेते। महिला सशक्तिकरण। हाँ क्या बोल रही है रे, दूसरा बात था। चलिए सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद सुनिए हो, ए सुनिए। सुरक्षा परिषद। कौन बोल रहा है? क्या हो गया? ब्याह हो गया है? तब पढ़िए ना हो। चलिए हो, ए सुनिए। सुरक्षा परिषद अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए बाबू, यूएनओ की के चार्टर्ड की घोषणा के अनुसार इसका काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार करना। क्या करना? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार करना। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यूएनओ की घोषणा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार करना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुरक्षा बरकरार करना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार करना इसका उद्देश्य है। और इसको इसके कार्य के आधार पर क्या कहा गया? कार्यपालिका। और कार्य के आधार पर क्या कहा गया? दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन। इसमें जो सदस्य होते हैं मेन उन्हीं का खेला है। सदस्य जो होते हैं, सदस्य, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15। 15। इस 15 में 5 जो होते हैं अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई। 5 अस्थाई होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थाई होते हैं। ठीक है? 10 जो होते हैं अस्थाई होते हैं। ये परमानेंट होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, 2 वर्षों का। और ये परमानेंट होते हैं। परमानेंट में कौन कौन अस्थाई सदस्य है बाबू? चीन, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। फ्रांस और रूस। फ्रांस और रूस। फ्रांस और रूस। और वो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। बता रहे, वही बताने जा रहे हैं, वही बताने जा रहे हैं, सुनिए ना पहले। ठीक है? इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15। और इन 15, अच्छा देखिए, इन लोगों का काम क्या है? किसी भी मुद्दा पर कार्य करना। तो किसी भी मुद्दा पर कार्य करने के लिए इन 15 सदस्यों में से इन 5 सदस्यों का अनुमति क्या है? अनिवार्य है। अगर इस 5 सदस्य में से एक सदस्य भी बोल दिए कि तुम्हारा ये कार्य नहीं होगा, मतलब वो नहीं होगा। जैसे भी भारत को अस्थाई सदस्य में बनाने के लिए पूरा 4 गो मान गया है। कौन कौन? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। एगो बोल देता है कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। एगो बोल देता है नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। हेलो, क्लास में है, बताइए क्या बात है? हाँ हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ हो? ठीक है, जाइए जाइए। ठीक है, देखिए बाबू, इनका जो कार्य होता है, देखिए इनके पास जो भी मुद्दा आया, मुद्दा मुद्दा आया कुछ भी, मेन यही बॉडी होता है कार्य करने वाला, कार्यपालिका यही होता है। इस मुद्दा में 10 इधर 5 इधर, 15। 15 में से 9 का अनुमति अनिवार्य है। 9 लोग जब तक से उस पर अपना अनुमति नहीं देंगे, तब तक से वो कोई भी कार्य नहीं होगा। और इस 9 में से 5 कौन होने चाहिए? ये अस्थाई। अगर इनमें से एक ने भी ना कह दिया
तो ये 9 हो और चाहे 193 हो, ना का मतलब ना होता है। और इसी शक्ति को, इनके ना वाले कहने की शक्ति को क्या बोलते हैं? वीटो शक्ति। क्या बोला जाता है? वीटो शक्ति। अगर आपसे पूछेगा कि वीटो शक्ति किस प्रकार की शक्ति है, सकारात्मक या नकारात्मक? नकारात्मक शक्ति है। ये जहां पे ना बोल दिया वो मुद्दा अब वहीं पे खत्म हो जाएगा, उस साल तो चर्चा में नहीं आएगा, अब अगले साल ही आएगा चर्चा में। उस साल तो मुद्दा चर्चा में नहीं आएगा, अब अगले साल ही आएगा ये चर्चा में। ना का मतलब ना होता है। इसमें से टोटल 15 में से कितने लोगों का अनिवार्य है? 9। 9 में से ये क्या होने चाहिए? 5 का सहमति अनिवार्य है। मान लो कि इसमें से एक कह रहा है कि हम ना जाएंगे, ना उस पर अपना हामी भरेंगे, तो फिर ये क्या होगा यहाँ पे मुद्दा? मान लो चीन वहां पे पहुंचा नहीं, और जब जिस दिन इस पे मुद्दा पे बात होने वाला था, चीन उस दिन पहुंचा नहीं कि भारत को वीटो शक्ति देना है कि नहीं, चीन उस दिन एब्सेंट हो गया, और ये 4 लोगों ने हाँ बोल दिया, और इधर से भी आपके जो 4 लोग थे उन्होंने हाँ बोल दिया, वो चीन नहीं पहुंचा, तो क्या होगा? वो कार्रवाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। वो कार्रवाई बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर ये है और ना कह दिया, तो कितना भी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों ना हो, ना का मतलब ना, और उसी ना को ही क्या कहा जाता है? वीटो शक्ति। जो केवल और केवल कितने देश के पास है? 5। चीन, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इसमें से कितने लोगों का अनिवार्यता है? मात्र 4। उस 15 में 10 को में से 4 अगर कोई कह दिया ना कि हाँ ठीक है, तो फिर वो उधर से तो ओके है, लेकिन यहां से 5 का ओके होना अनिवार्य है, नहीं तो नहीं हो। सुने थे लालू यादव जी ममता बनर्जी से बोले थे, अच्छा रुक जाओ, लालू यादव जी टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। हाँ ठीक है, टेलीग्राम टेलीग्राम कर रहे हैं। क्या बोले थे लालू जी? कैसे बोले थे ममता दीदी को कि पूछिए तो ममता दीदी से, मैंने इनको रेलवे, ये इन्होंने रेलवे विभाग मांगा था कि नहीं मांगा था? तो उधर से बोली थी नहीं मांगा था। तब लालू जी क्या बोलते? नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। वही वाला हाल है, यहां अगर नहीं एक बार बोल दिया तो नहीं मिलेगा। क्लियर है? हो क्लियर है? तो लिखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ शुरू से ही और अभी तक भी इन्हीं के पास है। समझ में आ रहा ना? इजातती है वो, इजातती है। एक्चुअली चारों भी नहीं चाहता है अंदर अंदर से। ब्रिटेन कहता है ना कि हम तुमको सारा शक्ति देंगे, तुमको हम वीटो शक्ति देंगे भारत को, लेकिन तुम वो न्यूक्लियर वाला जो अपना वो सब चला रहे हो उसको बंद कर दो तभी देंगे। हाँ, लेकिन ये डायरेक्ट बोलता है कि तुम कुछ कर लो नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वीटो शक्ति है इनके पास। चलिए हटाइए। हालांकि भारत को ही पहली बार ये मिला था मौका कि एशिया से कौन सा देश चाहता है कि इसको वीटो में चाहिए। हर देश से ऐसे ऐसे था, तो जवाहरलाल नेहरू जितने महान थे ना, बोले कि भारत को नहीं, चीन प्रतिनिधित्व करेगा, चीन चले जाए। और चीन चला गया तो आज तक चीन चीन है। चीन जो है चीनी बना दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखिएगा, लिखिएगा सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद को यूएनओ की, सुरक्षा परिषद को यूएनओ की, सुरक्षा परिषद को यूएनओ की, सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कार्यपालिका, कार्यपालिका, सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। कार्य के आधार पर इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। कार्य के आधार पर इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। पुलिसमैन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। यूएनओ की घोषणा के अनुसार, यूएनओ की घोषणा के अनुसार, यूएनओ की घोषणा के अनुसार इसका मुख्य कार्य, इसका के अनुसार इसका मुख्य कार्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका मुख्य कार्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका मुख्य कार्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
अगला पॉइंट लिखिएगा, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 होती है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 होती है। पेन कहां रख दिया हो? 15 लिखने के बाद फिर से नीचे 15 लिखिएगा, केवल 15, और 15 में इधर लिख दीजिएगा 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 10 अस्थाई, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। ये 5 अस्थाई में कौन कौन है सदस्य में? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, यूएसए और चीन। और इनके पास कौन सी शक्ति है? वीटो शक्ति। शक्ति में लिखिएगा वीटो शक्ति, वीटो शक्ति। और वीटो शक्ति कैसी शक्ति है? नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक शक्ति। हो गया। अच्छा, नियम प्रक्रिया संबंधित जितने भी कार्य हैं इसमें उनकी अनुमति अनिवार्य है कि नहीं है? अनिवार्य है। तो इधर एक पॉइंट और लिखिएगा, ये लिख लीजिए पहले, उसके बाद बोलते हैं। एक पॉइंट और लिखना है इधर। बोले हो? ना बोलेंगे। हो गलो है तोरा कि उधर जाते इधर भगाती है सब, इधर मार दे बहु मुक्का नाच के गिर जबो। बोले ना। इधर तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इधर तीसरा पॉइंट लिखिएगा, नियम प्रक्रिया संबंधित कार्य में, नियम प्रक्रिया संबंधित कार्य में, नियम प्रक्रिया संबंधित कार्य में, नियम प्रक्रिया संबंधित कार्य में इनकी सहमति अनिवार्य है, इनकी सहमति अनिवार्य है, इनकी सहमति अनिवार्य है। नियम प्रक्रिया संबंधित कार्य में इनकी सहमति अनिवार्य है, अनिवार्य है। अब इधर लिखो थोड़ा सा, अस्थाई 10 अस्थाई सदस्य जो लिखे इसमें लिखिएगा, इधर लिखिएगा महासभा द्वारा, महासभा द्वारा, महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए, महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है, इनका चुनाव होता है। अगले सी में लिखिएगा नियम प्रक्रिया संबंधित कार्य के लिए, नियम प्रक्रिया संबंधित कार्य के लिए, नियम प्रक्रिया संबंधित कार्य के लिए, कार्य के लिए, कार्य के लिए 10 में से केवल, 10 में से केवल 4 की अनुमति, केवल 4 की अनुमति अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। ठीक है, बात समझ में आ गया हो? सभी को बात समझ में आया? अच्छा, वो बात बताइए, सबसे पहली बार वीटो शक्ति का इस्तेमाल किसने किया था और सबसे ज्यादा बार वीटो का शक्ति कौन किया है? सबसे पहली बार वीटो शक्ति का इस्तेमाल किस देश ने किया था? अमेरिका ने 1971 में। और सबसे ज्यादा बार वीटो शक्ति का प्रयोग कौन किया है? रूस। कौन किया है? रूस। तो लिख लीजिए नोट करके, नोट करके, सर्वप्रथम वीटो शक्ति का प्रयोग, सर्वप्रथम वीटो शक्ति का प्रयोग, सर्वप्रथम वीटो शक्ति का प्रयोग, सर्वप्रथम वीटो शक्ति का प्रयोग
सर्वप्रथम वीटो शक्ति का प्रयोग किसने किया था? 1971 में, 1971 में अमेरिका ने किया था। 1971 में अमेरिका ने किया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, सबसे ज्यादा बार वीटो शक्ति का प्रयोग, सबसे ज्यादा बार वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे ज्यादा बार वीटो शक्ति का प्रयोग रूस ने किया है। रूस ने किया है। रूस ने किया है। अच्छा एक बात बताइए, सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में। अगला पॉइंट लिख लीजिए, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। द्वीप में स्थित है। कई पेज हुआ हो देखिए तो, 4.5-5 पेज हुआ ना। एक बार पढ़िए तो इसको, सुरक्षा परिषद को जो पढ़ाए हैं पढ़िए। हम आप लोग का हालत देख के ये क्वेश्चन पूछे हैं, समझ में आए ना? अभी दे देंगे मुक्का, नाच के गिर जाएगा। चुप रहो नहीं तो। हट, कॉल आ रहा है, आ रहा है कि आ रही है? दे देंगे मुक्का, नाच के गिरेगा। सुनो, सुनो, पहले सुन लो। आप लोगों में इतनी क्षमता है कि और 1.5 घंटा पढ़ सकते हैं? अच्छा सुनिए, अच्छा ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए। जो बचा हुआ दू को पढ़ाए ना, अभी 4 को खाली बचा हुआ है। 4 को जो संस्था है, इसको पढ़ाने में हमको कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। आप देख रहे हैं ना कि कितना डिटेल में जा रहा है। हवा में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसको समझा के, लिखवा के, पढ़वा के, रटवाने में हमको कम से कम 1.5 घंटा समय लगेगा। तो ये जो अगला क्लास जब भी होगा, अगला क्लास जब भी होगा 2 तारीख को, तो उसमें इसको कवर करा देंगे 4 को। अब सुनिए, सुनिए, ऑनलाइन में कुछ समस्या आ गया है एप्लीकेशन को लेके। उस समस्या को दूर करने के लिए हम आपका 1 तारीख वाला छुट्टी किए और कल, तो कल और परसों जो है आप लोग का छुट्टी है। 2 तारीख को सभी का क्लास जो है उनके नियमित रूप से चलेगा। जो जिसका समय चलता है उस समय से चलेगा। और क्लास बस 1 तारीख को इसलिए छुट्टी दे रहे हैं कि कल और परसों, हालांकि इसको बोला है 4 तारीख तक करने के लिए, ठीक। हम दूसरा एप्लीकेशन, मतलब ई वाला जो एप्लीकेशन जिससे लिए थे, इसका गड़बड़ आ रहा है, तो इसी को ट्रांसफर करवा रहे हैं दूसरे में। उसी में थोड़ा माथा खराब चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, प्रॉपर क्लास जो है शुरू हो जाएगा 2-3 तारीख से, ठीक है ना। तो 2 तारीख को आपका क्लास पुनः अपने अपने समय पे लगेगा। आप लोगों को नए साल के आखिरी दिन की भी शुभकामना कल के लिए, और आने वाले समय के लिए भी शुभकामना। आप लोग एक प्रेरणा लीजिए कि 2026 में एक नौकरी लेंगे, और अपने पसंद से अपने माँ बाप को उनके पसंद का कुछ ना कुछ ऐसा देंगे जिससे उनका उम्र 2 साल बढ़ जाएगा। तो दोस्त, आप सभी को आने वाले साल 2026 के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। मिलते हैं नए साल में 2026 के 2 तारीख को अपने 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 संस्था सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।